राधे राधे महाराज जी। मेरा जो प्रश्न है वो प्रश्न ये है कि अगर हमें इसी जन्म में हमारे किए हुए कर्मों का फल मिल जाता है, सब लोग कहते हैं ना कि इसी जन्म में आप ही भोग के जाओगे, तो फिर स्वर्ग नरक क्यों जाता है कोई? और यदि स्वर्ग नरक में जाके हमें सारे पापों की सजा मिल जाती है तो फिर हमारा दूसरा जन्म क्यों होता है? क्यों कहते हैं कि जन्म जन्मन तक आपके पाप जो है, पीछे के पाप है, वो आपको प्रारब्ध बन के लगे हुए हैं? कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है, ये तो शास्त्र में ही वर्णित है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। तो कर्मों का फल तो आपको भोगना ही पड़ेगा। अब ये आपने जो कर्म विधान का जाल पूछने का प्रयास किया है, इसको मैं व्याख्यात करता हूँ अच्छे से। एक्चुअली में क्या होता है, जो भी आप कर्म करते हैं, जैसे आप उदाहरण तौर पे दो लड़कों को ले लीजिए। दोनों ने समान रूप से एक उम्र में पढ़ाई करके एक साथ हाई स्कूल किया, इंटर किया, 12th किया। अब एक की संगति में वो क्रिमिनल माहौल में चला जाता है और एक अपना भजन भक्ति और पढ़ाई के माहौल में रहता है। एक पढ़ाई लिखाई करके कुछ बनने का प्रयास करता है, IAS PCS लॉयर डॉक्टर, और वो नहीं बन पाता है। तो जैसे वो IAS करता है या डॉक्टर बनने करता है तो यार वो चलो सरकारी टीचर बन जाता है, एक छोटा क्लर्क बन जाता है, कुछ नहीं तो एक प्राइवेट प्रवक्ता बन जाता है, प्राइवेट टीचर बन जाता है, लेकिन कुछ ना कुछ बन जाता है, क्योंकि उसकी संगति में या उसके मन के विचारों में एक ही चीज़ है कि हमें जीवन में अच्छे से सद्भावना से जीवन गुजार कुछ करना है। शादीशुदा हो जाता है, अपना भी बच्चे हो जाके लाइफ काटता है अपने। अब ये है कि बड़ा अधिकारी बन जाता है तो ज़्यादा मिल जाता है, छोटा बन पाया, छोटा टीचर बन पाया तो कम कमा लेता है, लेकिन वो अपने जीवन का काट लेता है उसका। ठीक है, अब उम्र तो चलो भगवान के हाथ में है, वो कितना जिएगा नहीं जिएगा वो आगे की बातें। फिलहाल में तत्कालिक कर्म की बात कर लेते हैं। उसी समय उसका मित्र हाई स्कूल से एक निगेटिव संगति में चला जाता है। ठीक है, उसके विचार एकदम अलग हो जाते हैं, वो क्रिमिनलाइज्ड हो जाता है, वो गुंडा और ये सब एक्टिविटीज़ में चला जाता है। तो उसके बाद जब वो 10-20 साल बाद दिखेगा तो एक बड़ा क्रिमिनल बन के दिखेगा। जब वो जो पहला वाला था टीचर बना होगा या छोटा क्लर्क बना होगा या बड़ा अधिकारी बना होगा, तब ये तो जब 20 साल बाद जब ये दोनों मिलेंगे तो आप देखेंगे इनके ऊपर 20 मुकदमे लगे होंगे, इनके ऊपर FIR डली होंगी, उल्टे सीधे क्रिमिनलाइज चीज़ें होंगी। ठीक है ना, हो सकता है पुलिस द्वारा इनका एनकाउंटर भी कर दिया जाए या ये अपने आप को छुपते छुपाते घूमेंगे, क्योंकि कर्म फल का जो विधान है वो तत्काल नहीं मिलता। जैसे आप खेती बोते हो ना तो तुरंत थोड़ी ना आप बीज काट लेते हो। आम का पेड़ लगाओगे तो कितने सालों बाद फल मिलेगा आपको? 6 साल बाद, 7 साल बाद। ऐसी कर्म विधान का जो कर्म है जो आप आज कर रहे हैं, अपने ऊपर कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं, अपने स्वजनों के लिए कर रहे हैं, उसका विधान ये कहता है कि 10 से 12 साल, फिर 15 से 18 साल, 18 से 20 साल, इतने अंतर्गत आपको कर्मफल मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन जो प्रवृत्ति पली होती है, जैसे सतमार्ग का है कोई व्यक्ति, उसके अंदर प्रवृत्ति पली है कि गलत नहीं करना है, मुझे कम कमाना है, ज़्यादा कमाना है, जो भी करना है, व्यापार करना है अगर ज़्यादा कमाना है, लेकिन मुझे गलत रास्तों पे नहीं जाना। उसके अंदर ये प्रवृत्ति पली है। और यहाँ मनोवृत्ति क्या बन गई उसकी कि मैं चाहे जैसे कमा लूँ, कुछ भी कर लूँ, तो उसकी मनोवृत्ति उसको ये ले जाएगी। अब जब वो कर्म फलों से 20 साल बाद मिला या 15 साल बाद मिला तो उसके बाद वो प्रवृत्ति नहीं बदलती है, वो प्रवृत्ति उनकी चेंज नहीं होगी। अब इसकी प्रवृत्ति वही रहेगी, ये कम कमाए चाहे ज़्यादा कमाए। अब उसकी प्रवृत्ति क्या रहेगी? जो क्रिमिनलाइज्ड है, जिसकी संगति खराब हो गई है, जो गुंडा बन चुका है, एक क्रिमिनल एक्ट में आ चुका है, तो उसकी प्रवृत्ति ये बन चुकी है कि चलो अब कर्मफल मिल रहा है, हम छुपते छुपाते घूम रहे हैं, हम छुप रहे हैं, या चलो पुलिस हमारे पीछे जो है, तब भी वो ये नहीं सोच पाएगा हम ये काम छोड़ दें। अगर वो छोड़ दे, वो कर्म भोगने के बाद, जैसे 20 साल वो पकड़ा गया और 10 साल की उसने सजा काट ली, उसके बाद वो छोड़ दे। कई लोग हो गए जो संत हो गए, छोड़ दिए, उन्हें फिर कुछ नहीं भोगना पड़ा, लेकिन वो छोड़ नहीं पाते हैं। जैसे किसी को बचपन से ही बकरा मुर्गा खिलाया जाए, अब उसकी आदत पड़ गई। अब बचपन में जब उसे खिलाया गया, उसके घर में होता था, तो उसका दोष नहीं लगा क्योंकि वो बाल अवस्था में था। अब बड़े में उसकी आदत पड़ गई, अब वो व्यस्क हो गया, अपने हाथ से मुर्गा बकरा कटवाता है, काटता है, बना के खाता है। अब वो पाप उसको भोगना पड़ेगा। अब वो कैसे भोगना पड़ेगा? 20 साल बाद जब उसकी आर्टरीज में, उसकी नसों में कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाएगा। जब कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाएगा, मेरे कई मित्र हैं, जानने वाले हैं, उनका मैंने ये कहानी सुनी है कि यार डॉक्टर ने बताया कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, तो हमने कहा रोक मना करते थे ना कि ज़्यादा मुर्गा बकरा मत खाओ क्योंकि मांस खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। अब जब मांस खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया
तो उनने बोला कि भाई मत खाओ, डॉक्टर ने बोला, तो उन्होंने खाना छोड़ दिया। तो अब इनकी जो दवाइयाँ चल रही हैं, जो दर्द हो रहा है, या डॉक्टर ने ऑपरेशन बोल दिया हृदय का कोलेस्ट्रॉल की वजह से, जो ये झेल रहे हैं, मानसिक ताप झेल रहे हैं, परेशानी उठा रहे हैं, ये इनका पूर्व का पाप था जो अब ये भोग रहे हैं। लेकिन प्रवृत्ति अभी भी नष्ट नहीं हुई। अब क्या करते हैं यार, अब ये साल में 2 बार खा लेते हैं, अब यार 2 साल में 1 बार यार मुर्गा खा लेते हैं, अब बकरा छोड़ दिया हमने, अब केवल बकरा खा लेते हैं, मछली छोड़ दी हमने। तो जो प्रवृत्ति नष्ट नहीं हुई, ये फिर भी इस साल बाद लौटेगी। हो सकता है आपको दूसरा अटैक पड़े और आपका निधन हो जाए। अब जैसे आपको अटैक पड़ा, आपका निधन हो गया, तो आपने ये पाप तो भोगा नहीं। आप मरते मरते दम तक जो पाप की प्रवृत्ति के कारण अपना ये पाप कर्म करता रहता है, तो उसका निधन होने के बाद वो पाप बच गया। अब वो पाप आपको डिसाइड करके लेके जाएगा स्वर्ग और नरक की तरफ। तब यम के दूत आपको नरक की तरफ खींचते हुए लेके जाएंगे, तो आप फिर स्वर्ग नरक भोगेंगे। अब सवाल आपका ये था कि स्वर्ग नरक अगर भोग रहे हैं, तो उसके बाद अलग योनियों में या मनुष्य योनि में जन्म होने के बाद प्रारब्ध क्या है, फिर वो कौन से कर्म जो बच जाते हैं जिससे हमारा मतलब भाग्य निर्धारण होता है कि हम कष्ट झेलेंगे। तो ये है, देखो स्वर्ग नरक क्या है। जैसे आप किसी कोई आप पाप कर रहे थे, मान लो आप कोई सरकारी या कहीं कोई गबन या चोरी कर रहे थे, अब आप पुलिस द्वारा पकड़े गए, तो जो पुलिस द्वारा आप पकड़े गए, पुलिस आपको थप्पड़ मारते हुए और मीडिया आपका अपमान करते हुए, आपका सब कुछ वर्चस्व आपका नीचे गिराते हुए, खींचते हुए ले जाती है, जनता द्वारा अपमानित होते हैं, पुलिस द्वारा मारे पीटे जाते हैं, तो आप जो लॉकअप तक पहुंचे हैं, अब जब लॉकअप तक पहुंचे तो वो जो लॉकअप है वही स्वर्ग नरक है। अब लॉकअप में जो डिसाइड है, एक चीज फिक्स की गई है कि 24 घंटे के भीतर या कोई सरकारी छुट्टी ना पड़े 2-3 दिन तक, तो आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। वो मजिस्ट्रेट हैं आपके जो धर्मराज हैं, जो आपके यमराज हैं, धर्मराज हैं, वो मजिस्ट्रेट हैं आपके। जब आपको उनके सामने पेश किया जाएगा, तब वहां से फिर जब ये लॉकअप था आपका स्वर्ग नरक, तब तक आपने जो झेला स्वर्ग नरक में, जो आप जो गरुड़ पुराण में दिया गया, जलाए गए या जो भी आपके साथ किया गया, कढ़ाई में डाला गया, ये आपकी जो प्रताड़ना थी, ये वही पुलिस के लॉकअप है जो आप सामने देखते हैं अपने। फिर जब आप मजिस्ट्रेट के सामने आप पहुंचते हैं, मतलब धर्मराज के सामने आप पहुंचते हैं, तब आपको जो मजिस्ट्रेट आपका पूरे आपके जो लेखा जोखा किया जाएगा कि भाई ने 3 साल तो ये अपराध किया, तो आपको सजा होती है कि इनको उम्र कैद दें, कि फांसी दें, या 10 साल कैद दें। तो उसी हिसाब से वहां जो स्वर्ग नरक में आपका नरक में होता है धर्मराज के द्वारा पुण्य कर्म की, तो आप स्वर्ग जाएंगे। जब स्वर्ग जाएंगे तो वहां पे जब पुण्य क्षीण हो जाएंगे, तो उसके बाद आप लौट के अच्छे घर में जन्म लेंगे, अच्छे परिवार में, जहां आपको कोई दिक्कत ना हो, प्रॉब्लम ना हो, आपका पालन पोषण अच्छे से हो जाए। लेकिन जब नरक से आप लौटेंगे, तो धर्मराज ने जो सजा दी है आपको, मजिस्ट्रेट ने जो सजा दी है, तब आपका जैसे आपकी 12 वर्ष की कैद आपको यहाँ मिली, तो यहाँ 12 वर्ष की किसी पशु योनि आपका जन्म हो जाएगा, और एक बार पशु योनि में चले गए तो 84 लाख योनि का कर्म बन जाता है। तो फिर वो फाइनल सजा जो आपकी स्वर्ग नरक भोगने के बाद होती है, तो वो बन के आती है। जैसे स्वर्ग नरक में आपका ये रहा कि आपके पुण्य और पाप लगभग समांतर पाए गए, तो पापों का आपको फल देने के बाद पुण्यों के बल से आपको मनुष्य शरीर मिल जाएगा, कि पाप है लेकिन पुण्य भी अच्छे हैं, तो मनुष्य शरीर मिल जाएगा आपको। अब मनुष्य शरीर में कि आपने जो किया था उसका जो फल है वो आपको यहाँ मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि वो तो केवल लॉकअप था। अब मजिस्ट्रेट जो है धर्मराज, उन्होंने आपको सजा निर्धारित की है, तो 12 साल में पैर टूट जाना या शिक्षा अच्छी ना मिलना, जो कहते हैं ना कुंडली का जो 12 भाव होते हैं, तो राहु यहाँ बैठा है, केतु यहाँ बैठा है, शनिवार को शनिदेव को चढ़ा दो, क्यों शनि तुम्हारा खराब हो, सही फल देने लगेगा, व्यापार में वृद्धि नहीं है, तो वो सब फिर प्रारब्ध आपको यहाँ भोगना पड़ता है। अब प्रारब्ध को वो कहते हैं भावी मैट सके त्रिपुरारी बोला गया, तो आप भगवान शिव को भक्त हो जाएं, आप भगवान कृष्ण के भक्त हो जाएं, आप देवी माँ के भक्त हो जाएं, तब जब वहां से कृपा बरसती है, तब जाके फिर वही बात है कि राष्ट्रपति ने जब माफ कर दिया तो फिर वो फिर कोई बात नहीं, फिर कोर्ट तो अपने आप माफ कर देगी, तो वहां से होता है। नहीं तो जब तक आप किसी के भक्त नहीं होते हैं तो प्रारब्ध आपको भोगना ही पड़ता है। और ये शास्त्रों में वर्णित है, कर्म फल से आप कभी नहीं बच सकते, ना इस जन्म में, ना आगे, और ना कई जन्मों में, क्योंकि ये बोला गया अवश्य में हो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, और ये यथार्थ है। अब जैसे आप महर्षि वाल्मीकि हुए, उन्होंने रामायण लिखी है, उनका एग्जाम्पल ले लीजिए आप। वो तो घोर पापी थे, वो तो इतने बड़े पापी थे इसकी कोई सीमा नहीं है, सब जानते हैं उनके बारे में। लेकिन उन्हें एक सदगुरु का जैसे ही नारद मुनि मिले और उन्हें एहसास कराया कि तुम जो पाप कर रहे हो अपने स्त्री बच्चों से पूछ के आओ, क्या वो इसकी भागीदारी बनेंगे।
तो उन्होंने जवाब दिया, हम क्यों भागीदारी बनेंगे? जब पूछने गए, हमें तो भरण पोषण करना है, तुम जैसे खिला दो। तो उनकी जब मतलब अंदर की आकांक्षा जागी कि मैं इतना पाप किसके लिए कर रहा हूँ, है लोगों को काटना, मारना, लूट लेना, उंगलियां काट के गले में माला पहन लेना, इतना प्रचंड प्रकृति के पापी थे वो। लेकिन उन्होंने इस चीज़ का जब प्रायश्चित कर लिया, निधन होने के पहले, मैंने क्या बोला, निधन होने के पहले भोग ले, प्रायश्चित कर ले, उसके बाद उन्होंने उल्टा नाम जपना शुरू किया मरा मरा करके, और राम राम उनके लिए श्लोक बोला गया है, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। तो फिर उन्हें जब स्वयं ही ब्रह्म समान हो गए, फिर थोड़ी ना उनके लिए स्वर्ग नरक के दरवाजे खुले हैं कि वो नरक जाएंगे, कि वो अगले जन्म में प्रारब्ध भोगेंगे, क्योंकि इसी जन्म में भोग लिया, अपने तपोबल से भोग लिया, खाना पीना कम कर दिया, तपस्या में लग गए, भगवान की भक्ति में लग गए, और अपने पूर्ण कर। अब जो व्यक्ति यहाँ भोग लेगा वो न स्वर्ग जाएगा न नरक जाएगा। अब पुण्य होंगे तो स्वर्ग जाएगा, और गलत होंगे तो नरक जाएगा। उसके बाद वहां जब स्ट्रेट कर देंगे तो अगली योनि में भी चला जाएगा, वो भोगना ही पड़ेगा। वही प्रारब्ध और किस्मत, वही कुंडली का आपका 12 भाव का चार्ट बन के आता है।